हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत खंड के प्रथम पाठ वाराणसी को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध, सुविख्याता मीन्स बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना माने पुरानी, नगरी माने नगर है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयं विमल सलिल तरंगाया। इसमें 3 शब्द हैं। विमल, सलिल, तरंगाया। विमल का अर्थ होता है निर्मल, सलिल का अर्थ होता है जल, तरंगाया का अर्थ है लहरों वाली। गंगाया माने गंगा के, कूले किनारे पर, स्थिता माने स्थित है। तो इस पूरी लाइन का अर्थ इस प्रकार है कि यह निर्मल जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या माने इसके, घट्टा नाम घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार। वलयाकृति मीन्स घुमावदार पंक्ति। पंक्ति माने एक लाइनबद्ध। धवलायाम माने सफ़ेद। चंद्रिकायाम माने श्वेत चांदनी में। बहुराजते माने बहुत सुंदर लगती है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में यानी सफ़ेद चांदनी में, चांदनी रात में बहुत सुंदर लगती है। बहुराजते माने बहुत सुंदर लगती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। कि दूर दूर से, अगणिता माने जिसकी कोई गिनती ना हो। अगणिता दूर दूर के देशों से, सुदूरेभ्यः दूर दूर से। पर्यटका माने पर्यटक, नित्य माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयन्ति माने आते हैं। कि अगिणत जिनकी कोई गणना नहीं है, यानी बहुत सारे पर्यटक दूर दूर से यहाँ रोज आते हैं। अस्या माने इसके, घटानांच घाटों की, शोभाम शोभा को, विलोक्य माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु प्रशंसन्ति माने बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योतिः द्योतते। इसका अर्थ है वाराणस्यां माने वाराणसी में, प्राचीन कालादेव माने प्राचीन काल से ही, यानी प्राचीन समय से ही, पुराने समय से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्याया विद्या की, दिव्य मीन्स अलौकिक, ज्योति, ज्योति का अर्थ है प्रकाश, प्रकाशित है। तो इसका अर्थ है कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुनापि आज भी, इसमें 2 शब्द हैं, अधुना अपि, आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने निरंतर, प्रवहति माने बहती है, प्रवाहित है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित है। जनानां ज्ञानांच वर्धयति। जनानां माने लोगों के, ज्ञानंच, अंच मीन्स और लोगों के ज्ञान को, वर्धति माने बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्यः, यहाँ अनेक यानी बहुत सारे आचार्य, मूर्धन्या माने बुद्धिजीवी, विद्वान, विद्वांसः माने विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य माने संस्कृत की वैदिक साहित्य, वैदिक
वाङ्मयस् माने वैदिक साहित्य के अध्यापने च, अध्ययन च मीन्स और, अध्ययन और अध्यापन के कार्य में निरंतर लगे हुए हैं, यानी बहुत दिनों से लगे हुए हैं। इसका पूरी लाइन का अर्थ है अत्र माने यहाँ, अनेकों माने बहुत से, आचार्य और बुद्धिजीवी विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं। न केवल भारतीय, न केवल भारतीय, अपितु माने भी, विदेशिकः माने विदेशी भी, न केवल भारतीय बल्कि, अपितु मीन्स बल्कि विदेशी, ग्रीवाणवाण्याः संस्कृत भाषा के अध्ययनाय, अध्ययन में, यहाँ, अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, यहाँ माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं, निःशुल्कं च विद्यां ग्रहयन्ति, और चा मीन्स और, निःशुल्क माने बिना शुल्क के, विद्या ग्रहयन्ति माने ग्रहण करते हैं। इस पूरी लाइन का अर्थ इस प्रकार है कि न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ, अत्र माने यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार त्र माने 3 विश्वविद्यालय हैं। वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। वो कौन कौन से हैं? वो ये हैं हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ। इस प्रकार यहाँ 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनानां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलन्ति, जिनमें, येषु माने जिनमें, नवीन प्राचीनांच, प्राचीन और प्राचीन, नवीन और प्राचीन, नया और पुराना, ज्ञान विज्ञान के विषयों का, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम माने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता रहता है। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एषा माने यह, नगरी माने नगर, भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति की, संस्कृत भाषायाश्च और, इश्च माने और, संस्कृत भाषा की, केंद्र स्थलम माने केंद्र स्थल है। तो इस प्रकार इस लाइन का अर्थ हुआ कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतइव, इतइव का अर्थ है कि यहीं से, इतइव माने यहीं से ही, संस्कृत वाङ्मयस्, संस्कृत के साहित्य, संस्कृतेश्च और संस्कृति और संस्कृति, आलोका माने प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसृतः माने फैला है। तो यहीं से ही, इतइव माने यहीं से ही, संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य, मुगल युवराज दाराशिको अत्र आगत्य माने यहाँ आए, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। अकरोत् मीन्स किया। सा माने वह,
तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, कि वह इसके ज्ञान से तथा माने इतना प्रभावित माने प्रभावित अभवत माने हुआ, इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। कौन? मुगल युवराज दारा शिकोह। यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, कि उसने, यत माने कि उसने उपनिषदों का अनुवाद, उपनिषदाम माने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम, पारसी भाषा में कारितः माने करवाया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, कि यह नगरी विविध धर्माणां माने विविध धर्मों की संगम स्थली है, यानी यहाँ पे इस नगर में सभी धर्मों का समावेश मिलता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्, कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आए और अपने विचारों को प्रसारण माने फैलाया, अपने विचारों को फैलाया, यानी अपने विचारों को प्रसारित किया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानांच कृते लोके विश्रुता। इसका अर्थ है कि न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म अपितु बल्कि कला क्षेत्र में भी इयं नगरी, यह नगरी विविध कलाओं, विविध प्रकार की कलाओं, शिल्पानांच, और नांच मतलब और शिल्पों की लिए संसार में विश्वता माने प्रसिद्ध है। तो इसका पूरी लाइन का अर्थ इस प्रकार है कि न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म अपितु बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्र तया कोशे शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्फ्रियन्ते। अत्रत्याः माने यहाँ की, कोशे शाटिका यानी रेशमी शाटिका में साड़ियाँ, देशे देशे देश देश में यानी सब जगह, सभी जगह, स्फ्रियन्ति माने प्रसिद्ध हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ हर देश में सर्वत्र पसंद की जाती हैं। स्फ्रियन्ते माने प्रसिद्ध हैं। अत्र तया माने यहाँ की, प्रस्तर मूर्तियाँ पत्थर की मूर्तियाँ, प्रतिथा माने प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इयं निजां प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। यह अपनी प्राचीन परंपरा का, इयं माने यह, अपनी, निजाम माने अपनी, प्राचीन परंपरा का, इदानीमपि माने इस समय भी, परिपालयति माने परिपालन कर रही है, यानी अपनी पुरानी परंपराओं को अभी भी आगे बढ़ा रही है। यह अपनी पुरानी परंपराओं को आज भी पालन कर रही है। तथैव माने उसी प्रकार, गीयते कवि भी, अतएव कवियों ने गाया है।
मरणं मंगलं यत्र विभूतिश्च विभूषणम्। मरणं मंगलम, जहाँ मरना, मरणम माने मरना, मंगलम माने मंगलकारी यानी कल्याणकारी, यत्र माने यहाँ, जहाँ मरना मंगलकारी है, कल्याणकारी है। विभूतिश्च, और, च माने और, भस्म, भस्म ही विभूषणम माने आभूषण है, कि जहाँ मरना कल्याणकारी है और जहाँ की भस्म आभूषण है। और कोपीनम यत्र कोशेयम सा काशी केन्मीयते। कोपीनम माने लंगोट यानी अंतःवस्त्र, जहाँ, यत्र माने जहाँ, कोशे माने रेशमी, कि जहाँ लंगोट यानी अंतःवस्त्र रेशमी वस्त्र है, जहाँ की लंगोट रेशमी वस्त्र है, उस काशी को कौन या किसके द्वारा मीयते माने मापी जा सकती है, अर्थात इसकी तुलना किससे की जा सकती है, कि जहाँ मरना मंगलकारी है, कल्याणकारी है, और जहाँ भस्म ही विभूषण है, आभूषण है, जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, उस काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार संस्कृत खंड का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।